जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, की हाल चाल। आई होप यू आर फाइन। दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट। साथियों, हम अपने विषय वस्तु को जानने से पहले आपके हालातों को जानना चाहेंगे। तो साथियों, आप लोगों के इधर भी ठंड आ गई है क्या? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी के तरफ ठंड कैसी है। हमारे तरफ तो देख सकते हैं आप ठंड लग रही है, इसलिए मैंने अपना टोपी लगा लिए हैं। तो साथियों, आप लोग भी ठंड से सुरक्षित रहने के लिए अपना स्वेटर, जैकेट, जो भी कैप है, सब अपना ठंड का कपड़ा ले लेंगे। ठीक है? तो हमारा विषय वस्तु आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत दूरी तक जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी पूछा जा सकता है, हमें ऐसा लगता है। एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट। एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी, अगर हिंदी भाषी हैं, इसमें तो हम सभी भारतीय हिंदी भाषी हैं, इसीलिए हिंदी भाषा, उनको हिंदी जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट मतलब होता है खगोलीय स्थिरांक। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? खगोलीय स्थिरांक। तो हम लिख दे रहे हैं खगोलीय स्थिरांक। देख रहे हैं ना? खगोलीय स्थिरांक। खगोलीय स्थिरांक देख सकते हैं आप। साथियों, हमारा ये क्या है? इसका एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? खगोलीय स्थिरांक। क्या हो गया? खगोलीय स्थिरांक। तो साथियों, ये एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? खगोलीय स्थिरांक हो गया, नहीं है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? खगोलीय स्थिरांक। ओके, तो अब देखो साथियों, इसमें से मैंने 9 खगोलीय स्थिरांक को आपके बीच लाया है, जो कि हमें महत्वपूर्ण लगा आपके लिए। तो आइए जानते उस इम्पोर्टेंट, क्या मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंट खगोलीय स्थिरांक को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट को। तो साथियों, आपका पहला है मास ऑफ द सन। क्या है? मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन का मतलब क्या हो गया कि सन, सूर्य का मास, द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का भार, सूर्य का द्रव्यमान। आप लोग केमिस्ट्री में मास ये जाने होंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सन, सूर्य का मास, सूर्य का द्रव्यमान। पहला क्या है? सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है मेरे दोस्त? सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? 1.99 इंटू 10⁻30 kg। क्या होता है? 1.99 इंटू 10⁻30 kg। देखो, आपको पढ़ना कैसे है ये भी सुनना है। 10⁻30 kg, ऐसे आपको पढ़ना है, जिससे कि अट्रैक्टिव भी लगे। तो साथियों, अब आपसे कोई पूछ दे कि सूर्य का द्रव्यमान भाई क्या होता है? सूर्य का द्रव्यमान, तो आपको बोलना है 1.99 इंटू 10⁻30 kg। क्या बोलना है? 1.99 इंटू 10⁻30। और अपने हिंदी में भी कह सकते हैं कि 1.99 गुने 10⁻30 kg, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं, हमारा सेकंड है मास ऑफ द अर्थ।
पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है 5.98 इंटू 10⁻25 kg। ओके, अर्थात अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुने 10⁻24 kg। ओके, अब चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट्स है कि मास ऑफ द मून, क्या मास ऑफ द मून, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। मास ऑफ द मून अर्थात मून चंद्रमा का द्रव्यमान, क्या मेरे दोस्त, चंद्रमा का द्रव्यमान, किसका, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है 7.36 गुने 10⁻22 kg। ओके, अब चलते हैं हमारा चौथा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखो मेरे दोस्त, मीन अर्थ सन डिस्टेंस। अब मीन का मतलब क्या होता है, ये मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब मेरे दोस्त आप पढ़े होंगे, मीन का मतलब माध्य होता है, औसत, माध्य औसत जो कह लो, लेकिन यहाँ पर औसत शब्द जो है बहुत अच्छा होगा, औसत ही होगा। देखो इसको अगर आपको पूछा जाएगा तो औसत ही पूछा जाएगा। देखो मीन का मतलब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, औसत लिख दे रहे हैं, औसत। मीन का मतलब क्या होता है, औसत, ठीक है, औसत। अब देखो इसको पढ़ो बढ़िया से, देखो अब आप पढ़ोगे दोस्त तो ये कैसा लगता है। देखो मीन अर्थ सन डिस्टेंस, अर्थात अर्थ पृथ्वी, सन सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। अब इसको लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे तो आप कहोगे ऑफ कहाँ है, का, के की, तो मेरे दोस्त इसको पढ़ना अब है या नहीं है वो नहीं है, हमको उससे नहीं रखना है, अपना पॉइंट्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या निकलता है ये हमको देखना। तो पृथ्वी से सूर्य की औसत, मीन मतलब औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्त कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो आपको बताना है कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है 1.5 गुने 10⁻11 मीटर। ओके, अब चलते हैं हमारा पांचवा, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। ओके मेरे दोस्त, अब देखो पांचवा नंबर में है क्या कि ई एस्केप, स्पीड फ्रॉम द अर्थ। अब मेरे दोस्त ई एस्केप क्या होता है ये हमें जानना है। ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ, ई एस्केप का मतलब क्या होता है, छोड़ना, पलायन करना या भागना, यही सब होता है। तो इसको हम कह सकते हैं पलायन करना, ठीक है, या भागना कुछ भी कह सकते हैं। तो ई एस्केप का मतलब हम कहेंगे पलायन, क्या कहेंगे, पलायन, ई एस्केप। एक मिनट, मैं आपका थोड़ा हिंदी भी देखना है ना, तो ई एस्केप का मतलब आप कह सकते हो पलायन। आप सभी को दिख रही होगी, तो क्या होता है पलायन, ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ। अब देखो इसको अगर जाने तो क्या है, ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ, अर्थात पृथ्वी से भागने की गति, पृथ्वी से भागने की गति, पृथ्वी से भागने की गति। ओके, अब देखो इसको अगर सही तरीके से कहे, सही तरीका तो ये भी है, पृथ्वी से भागने की गति। आपसे पूछा जा सकता है भाई पृथ्वी से भागने की गति क्या है, तो आपको बताना है
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज थोड़ा अच्छा बना ले तो क्या होगा, पृथ्वी से या नहीं, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग क्या हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पृथ्वी का पलायन वेग। देखो आप लोग 5वां नंबर देखो मेरे दोस्त, थोड़ा लाइट कम बेसी हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा देखना पड़ता। तो देखो अब इसको क्या आपसे कोई पूछ दे कि भाई पृथ्वी का पलायन वेग कितना है क्या है, तो आप क्या बोलोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर कह सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो 6ठा नंबर है हमारा ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून। अब ई एस्केप ये हो गया, ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून, ये अर्थ था, ये मून है। ओके, अब देखो ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून अर्थात चंद्रमा से भागने की गति, या फिर चंद्रमा का पलायन वेग, या फिर चंद्रमा का पलायन वेग, या फिर क्या कह सकते हैं चंद्रमा का पलायन वेग। तो मेरे दोस्त चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं हम 7वां नंबर। 7वां नंबर है हमारा मेरे दोस्त कि रेडियस ऑफ सन, आपको दिख रही है रेडियस ऑफ सन। ओके, रेडियस ऑफ सन। ओके, तो रेडियस ऑफ सन मतलब क्या हो गया, सन की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए सूर्य की त्रिज्या 6.95 इंटू 10⁸ मीटर, कितना, सूर्य की त्रिज्या कितनी है। अगर आपसे पूछ दे कि दोस्त सूर्य की त्रिज्या कितनी है, सूर्य की त्रिज्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे 6.95 इंटू 10⁸ मीटर, 6.95 गुने 10⁸ मीटर। ओके, उसके बाद 8वां नंबर है हमारा मेरे दोस्त मीन रेडियस ऑफ द अर्थ। मीन यहां पर हम जाने हुए थे, 4 नंबर में मीन जाने हुए थे हम। मीन मतलब औसत होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा ये है मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन मतलब औसत, ठीक है। अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का औसत त्रिज्या, पृथ्वी का औसत त्रिज्या क्या होता है, पृथ्वी का औसत त्रिज्या क्या होगा 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, आप लोग समझ रहे हो, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, इसको हम पढ़ सकते हैं कि अर्थ मतलब पृथ्वी का औसत दूरी नहीं, सॉरी, औसत त्रिज्या जो है 6.37 गुने 10⁶ मीटर होता है। ओके, अब देखो मेरे दोस्त 9वां और लास्ट हमारा है रेडियस ऑफ मून। क्या रेडियस ऑफ मून, क्या रेडियस ऑफ मून का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा का त्रिज्या। चंद्रमा का त्रिज्या क्या होता है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ओके मेरे दोस्त, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, ये चंद्रमा का त्रिज्या हो गया। ओके, अब मेरे दोस्त आप सभी जान चुके होंगे ये 9 के 9 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त एक बार मैं इसको पूरा स्पीड में बता देते हैं कि क्या है। तो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको भी कमेंट बॉक्स खोलना है और आंसर टाइप करना है, इतना इतना इतना। ओके, इतना अब इतना इतना का मतलब ये नहीं कि हम भी इतना इतना उसका लिखे, नहीं, ये उसका आंसर जो होगा 1.99 इंटू 10⁻30 kg, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके मेरे दोस्त, अब देखो, अब हम स्पीड में बोलते हैं, आपको आंसर अपने बोलना भी है मन में ही, तब याद होगा। ये आपके बहुत ही काम का है। अगर आप छोटे हो, अगर आप क्लास 10th 11th 12th इस सब में हो,
तो आप अपने बड़े भैया से पूछोगे तो भाई ये सब क्या कंपटीशन में पूछा जाता है, तो बताएंगे हाँ ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर आप हायर लेवल का तैयारी करोगे तो उसमें भी ये सब बहुत ही पूछा जाता है। उसमें जैसे ब्रह्मांड से रिलेटेड, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड से ही तो रिलेटेड है ये खगोलीय स्थिरांक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको इसको जानना महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने आपके बीच लाया। सॉरी मेरे दोस्त, चलिए अब चलते हैं, एक बार स्पीड में मार ले, ठीक है, वन शॉट आंसर जान लेते हैं। देखो मास ऑफ द सन, सूर्य की द्रव्यमान क्या है 1.99 इंटू 10⁻30 kg। मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद तीसरा नंबर है मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10⁻22 kg। उसके बाद है मीन अर्थ सन डिस्टेंस, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ पृथ्वी का पलायन गति, पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद है ई एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून, मून चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा से भागने की गति कितना है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो रेडियस ऑफ सन, सूर्य की त्रिज्या 6.95 गुने 10⁸ मीटर। ओके, उसके बाद 8वां है हमारा 8 नंबर क्या है, सॉरी मेरे दोस्त, 8 नंबर क्या है मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का औसत त्रिज्या क्या है तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। 9वां और लास्ट क्या है रेडियस ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का क्या त्रिज्या, चंद्रमा का त्रिज्या क्या होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके मेरे दोस्त, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी समझ रहे हैं क्या, समझ गए हैं। तो मेरे दोस्त आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी अपनी तैयारी बरकरार रखें और साथियों जम के तैयारी करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैंने जो कहा है वो ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।